आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा के श्री शिव रेस्टोरेंट में अल्फाज हब द्वारा ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। यह कार्यक्रम बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ इत्यादि में बड़ी प्रसिद्धि के साथ करवाया जाता है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में इसको ना तो कोई करवाता है और ना ही कोई प्रसिद्धि मिलती है। परंतु रीवा के ऋत्विज तिवारी, जो कि अल्फाज हब के संस्थापक हैं, उन्होंने और उनके मित्र अनुराग सोनी और आयुष पांडे ने यह जिम्मा अपने हाथों में लेकर इस कार्यक्रम को आयोजन करवाया। क्या है ओपन माइक? जो भी ऐसे कलाकार होते हैं जिनको कविताएं लिखने, पढ़ने, गाना गाने, कॉमेडी करने या फिर कहानियां सुनाने का शौक होता है या उसकी कला होती है, पर एक मंच न मिलने के कारण उनके अंदर का कलाकार कमरे की चार दीवारों के अंदर रह जाता है, तो उनके अंदर के कलाकार को मंच तक पहुंचाने का काम करता है ओपन माइक, जिसका रीवा में आयोजन करवाया है अल्फाज हब टीम के ऋत्विज तिवारी, अनुराग सोनी और आयुष पांडे ने। कार्यक्रम में किसने किसने हिस्सा लिया? कार्यक्रम में न सिर्फ रीवा के कलाकार बल्कि आसपास के जिला जैसे सतना, सीधी, मऊगंज जैसे जिलों के कलाकार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज़ और अल्फाज को इस मंच के माध्यम से अपने अंदर के एक नए कलाकार को जन्म दिया। और छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने हौसला और कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य अतिथि सुरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी एवं मानस अध्येता, वरिष्ठ बाल साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर विनय कुमार तिवारी, बाल साहित्यकार प्रवीण द्विवेदी, असिस्टेंट बैंक मैनेजर ICICI बैंक रीवा एवं संगीत प्रेमी विंध्य क्षेत्र के सुप्रसिद्ध गायिका एवं संगीतकार कुंजन शुक्ला ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम में सहयोग होटल द EDGE, श्री शिव रेस्टोरेंट, NV साइक्लोदोन, श्रेय टीवी, रीवा ऑफिशियल। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकार को मुख्य अतिथि के हाथों द्वारा सर्टिफिकेट के देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। इस प्रोग्राम में श्री टीवी को शामिल किया गया और आयोजक के द्वारा श्री टीवी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्री टीवी से शुभम उपाध्याय के साथ अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं ऋत्विज तिवारी। आज मैंने और मेरी पूरी टीम अल्फाज हब में रीवा में ओपन माइक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया है। इसका मेन मकसद रहता है रीवा और उसके आसपास के शहरों के छुपे हुए कलाकार रहते हैं, उनको हम बाहर निकाल कर एक मंच देने का काम करते हैं। वे कलाकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कोई गायक हो सकता है, किसी को लिखने पढ़ने का शौक हो सकता है, कोई कॉमेडी कर सकता है, कोई कहानी वक्ता हो सकता है। तो जैसा कि ओपन माइक का क्रेज़ बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर रहता है, और अपने छोटे स्केल में जबलपुर के इधर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में इसका कोई क्रेज़ नहीं है। पता है कि कोई इसको आगे बढ़ाता है। तो मैंने ऋत्विज तिवारी और मेरे मित्र अनुराग सोनी, डायरेक्टर ऑफ अल्फाज हब, साथ ही को फाउंडर ऑफ अल्फाज हब आयुष पांडे ने मिलकर के ये जिम्मा अपने हाथों में लिया और हमने आज यह कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें रीवा के तो लोगों ने सहयोग किया ही, साथ ही पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन रीवा के अगल बगल के भी जिलों के लोगों ने भी आकर के अपना प्रदर्शन किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। जैसे कि सीधी से हमारे पास कलाकार आए हैं, सतना से आए हैं, मऊगंज से आए हैं, मनगांव से आए हैं, कई ऐसे छोटे छोटे गांव से निकल कर भी लोग हमारे मंच पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारा मेन मकसद ही यही है और हम आगे चाहेंगे इसको और भी आगे ले जाएंगे। और ये कार्यक्रम कई लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है, जैसे कि रीवा ऑफिशियल और दी एच होटल और श्री शिव रेस्टोरेंट, साथ ही श्रेय टीवी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सभी का भाई आयुष पांडे। मैं अल्फाज हब का को फाउंडर हूं और अल्फाज हब द्वारा ये आपके शहर रीवा में ये जो ओपन माइक कराया गया है, ये ओपन माइक कराने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो दबे हुए कलाकार हैं, जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको मंच देने के लिए ये शो ऑर्गेनाइज कराया गया था। और ये शो जो हुआ है वो अभी पहली बार हुआ है रीवा में, तो आप सभी भी इससे कांटेक्ट करिए। ये शो MBS डिपार्टमेंट के सामने श्री शिव रेस्टोरेंट में हुआ है। तो इस शो का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे शहर रीवा से, सतना से और सीधी से, मैहर से और हमारे मऊगंज शहर से भी कलाकार आए थे, जिनको मंच देने के लिए हम ये शो ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे हर बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर
फैसला कह रही है हो जहाँ कि आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। मुझे क्यों लिखते हो, तो मैंने उसमें लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ तुझे, मैं क्यों लिखता हूँ तुझे, तेरे मन में सवाल तो उठा होगा, मेरे शेर गुनगुनाते कोई तेरे दरवाजे तक तो लाया होगा। मैं बस यूँ लिखता हूँ तुझे जैसे नदियों को समंदर में किसी ने कभी बेमतलब ही मिलाया हो। अब तो बारी है एक आखिरी नज़्म की, इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ कि एक दौर था मैं उनके शहर में रहता था, एक दौर था मैं उनके शहर में रहता था। हाँ गिला यही था कि जाते वक्त मिल न सका, एक वक्त गुजरा उनकी गलियों से गुजरा, एक वक्त गुजरा उनकी गलियों से गुजरा, उनका खिलखिलाना याद आ गया पर वक्त थम न सका, अगले मोड़ पर गुजरा ज़माना। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक देंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो मैं उदास होंगी, तू अगर उदास होगा तो मैं उदास होंगी। नजरों या ना तेरे पास मैं भी होंगी, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। सारी राधा मान जाओ ना, हंसती है फिर सारी सखियाँ, तेरी राधा है कहाँ। मैं माना कि मैं तुझसे मिलने देर से आया हूँ, पर देखो तो कितनी सुंदर बिन्नी लाया हूँ। इस बिन्नी को पहन के तुम मुझको दिखलाओ ना, मेरी राधा प्यारी राधा मान जाओ ना। तुम्हें बनाने मेरे संग में गाले आए हैं, और देखो तो कितना प्यारा माखन लाए हैं। इस माखन को खा के तुम उसे मिश्री बनाओ ना।